HIV एड्स के प्रोग्राम में हिंसा जो हो रही थी उस हिंसा को रोकने के लिए भी हमने ज़रूरी समझा, इसके लिए कि देखो हम जब भी उनको समझाने जाते थे HIV के बारे में, नहीं तो STI के बारे में, तो घरवाली है वो उनको नहीं भेजती थी। दूसरा, उसको रेगुलर पार्टनर के साथ वो कॉन्डम नहीं यूज़ करती थी। तीसरा है कि गुंडा ज़बरदस्ती करते थे उनके साथ में। और यही इसी कारण से कहीं ना कहीं हमें लगा कि इस मुद्दों के ऊपर बात होना चाहिए और इस मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए, तभी हम जाके HIV एड्स प्रोग्राम में सफल हो सकते हैं। इसके लिए फिर हमने ये आस्था तत्काल सेवा शुरू कर दी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हमारी जो एक दीदी बहना है, उसके साथ में उसके रेगुलर पार्टनर का झगड़ा हुआ था। तब हम उस वक्त वहाँ गए थे उसके घर में से उसके रेगुलर पार्टनर को जो भी लगा था उसके लिए हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला ये तो पुलिस केस है करके, तो फिर इसको पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज करके आओ। तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए। तो पुलिस स्टेशन में साहब बोले चलो बताओ क्या हुआ वो, तो और वो लिखने लगे। इतने में हमने बोला देखो साहब ये पहली बार है करके, सिर्फ आप सुन लो और उसको थोड़ा दम दे दो, बाद में का फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन ये दर्ज मत करो करके। तो फिर ठीक है, साहब बोले ठीक है। फिर हमारे सबके सामने उसको साहब ने दम दिया और उसको बोला फिर से होना नहीं चाहिए, ताकि फिर से अगर हो गया तो हम आपको फिर से यहाँ लाकर हम अटक करेंगे आपको। तो फिर बाद में हम उनको लेके घर पे गए। घर पे जाने के बाद दोनों को भी आमने सामने बिठाया और हम दोनों को भी समझाने की कोशिश की और पूरी तरह से हमने समझाया। तो इस तरह से हमने हमारे जो बहना है उसको आस्था तत्काल सेवा दी। वर्ली में जब हमारा हेल्थ कैंप था तभी हमारे दीदियों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड हो गई। तो फिर हमारे 15-16 दीदियों को उन्होंने पकड़ के लेके गए। हमने उनको बोला, फिर भी वो हमारा बात नहीं माने और उनको पकड़ के लेके गए। उसके बाद में हम सभी सारा स्टाफ और हमारी बहना मिलकर पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन को साहब को सब कुछ हमने बताया। जैसे कि आज हमारा हेल्थ कैंप था और हेल्थ कैंप के टाइम में हमने बोला था कि हमारे दीदियों को उस वक्त तो कम से कम मत पकड़ो करके। तो तभी सामने वाले साहब ने लेटर देखा हमारा और उनको विश्वास आया कि सचमुच, और हमने हमारे काम के बारे में भी उनको बताया। बाद में फिर हमने उनको हमारे प्रोग्राम में उनको इनविटेशन दिया और उस प्रोग्राम के जरिए पूरी आस्था प्रोजेक्ट के बारे में उनको जानकारी दी और हमारे ऊपर विश्वास आया और तभी से हमें वो साहब हेल्प करने लगे।